हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 70, दैट इज़ द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमारा टॉपिक फेजेस ऑफ मून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टार्स एंड द कॉन्स्टेलेशन। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं द स्टार्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टार और ये मून हमें सब कहाँ पे दिखाई देते हैं, आपको स्काई में दिखाई देते हैं। तो नाइट स्काई में हमें क्या क्या दिखाई देता है? मून दिखाई देते हैं, बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं, स्टार दिखाई देते हैं। जो स्टार्स होते हैं स्काई में, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा होते हैं। उन्हें ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली डार्क नाइट में, जब गहरी रात होती है तो वहाँ उस टाइम पे आपने क्या करना है, इन तारों को ऑब्जर्व करना है। लेकिन तारे देखने कहाँ पे हैं? उस प्लेस पे जाइए जो गाँव से, सिटी से दूर हो, गाँव वाले एरिया में, जैसे बूझो और पहेली गए थे। ठीक है, तो उनको क्यों, वहाँ पे क्यों जाना है आपको? क्योंकि वहाँ की जो स्काई होती है ना, वो क्या होती है, क्लियर होती है, क्योंकि गांव में इतना पोल्यूशन नहीं होता एज़ कंपेरिजन टू बिग सिटी। तो जो सारे स्टार्स होते हैं वो इक्वली ब्राइट होते हैं क्या? क्या वो एक जैसे चमकते हैं? क्या वो सभी सेम कलर के होते हैं? इनफैक्ट जो स्टार होते हैं वो एमिट करते हैं लाइट अपनी। जो लाइट स्टार में से हमें दिखाई देती है ना, जो स्टार चमकते हैं, जो लाइट वहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो उनकी अपनी लाइट होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मून की अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन स्टार्स की लाइट जो होती है वो अपनी लाइट होती है। सन भी आपका एक स्टार है, लेकिन अगर सन स्टार है तो वो इतना बड़ा क्यों लगता है बाकी स्टार्स के कंपेरिजन में? स्टार तो बीच में से पॉइंट की तरह दिखते हैं, लेकिन सन तो बहुत बड़ा है। तो विच अपेयर्स बिगर? अगर आपको दो चीज़ें दी जाए, एक फुटबॉल जो आपके पास पड़ा हो और एक फुटबॉल जो आपसे 100 मीटर की दूरी पे हो, दोनों फुटबॉल हैं, एक फुटबॉल आपके पास पड़ा है और दूसरा फुटबॉल आपसे 100 मीटर की दूरी पे पड़ा है, तो आपको कौन सा बड़ा दिखाई देगा? जो आपके पास पड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उसका साइज़ इतना ही हमें कम दिखाई देता है। जो स्टार्स हैं वो भी मिलियंस ऑफ टाइम दूर हैं हमसे। ठीक है, सन के कंपैरिजन में, सन तो जितना है वो तो है, लेकिन सन से भी ज़्यादा दूर हैं स्टार हमसे। इसीलिए जो स्टार्स है वो हमें कैसे देखने में कैसे लगते हैं? पॉइंट की तरह। सन जो है वो आपका 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना दूर है? 150 मिलियन अवे। ठीक है, और नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार जो है, मीन्स सन के बाद जो दूसरा नियरेस्ट स्टार है जो अर्थ के पास है, उसकी डिस्टेंस देखिए। कैसे रीड करेंगे आप इसे कि ये अर्थ से डिस्टेंस बताई है? तो क्या इस रीड को, जो डिस्टेंस आपको गिवन दी गई है, इसको आप आसानी से क्या रीड कर सकते हो किलोमीटर में? कुछ जो स्टार्स हैं वो इससे भी ज़्यादा दूर हैं, उनकी डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा है। तो जो इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस होती हैं हम उसे किलोमीटर में रीड नहीं कर पाते। ऐसी डिस्टेंस को रीड करने के लिए एक स्पेशल यूनिट का यूज़ किया जाता है। यूनिट पता है ना आपको, डिस्टेंस को मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे हम यूनिट होते हैं, जैसे टाइम का सेकंड। उसी तरह ये डिस्टेंस भी मेज़र करने के लिए एक स्पेशल यूनिट का यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर आपका क्या होता है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस ट्रेवल जो करता है बाय लाइट इन 1 ईयर। मीन्स लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। याद रखिए, जो स्पीड होती है लाइट की वो कितनी होती है आपकी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपने अंडरलाइन करके रखने हैं वर्ड। स्पीड जो होती है लाइट की वो कितनी होती है आपकी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए जो डिस्टेंस होती है सन की, कहाँ से, अर्थ से, उसे हम कह सकते हैं वो कितनी है? 8 लाइट मिनट्स। ठीक है, याद रखिए, जो डिस्टेंस है सन की अर्थ से, उसे हम कहते हैं 8 लाइट मिनट्स। ऐसे कितनी थी? 150 मिलियन किलोमीटर, उसी को हमने बता दिया 8 लाइट मिनट्स। तो जो डिस्टेंस है अल्फा सेंचुरी स्टार की वो कितनी है? अबाउट 4.3 लाइट ईयर। सन की देखिए 8 लाइट मिनट्स और अल्फा सेंचुरी की 4.3 लाइट ईयर्स। मिनट्स और ईयर कितनी डिफरेंस है? तो सोचिए वो आपको कितना दिखाई देता होगा। अल्फा सेंचुरी का स्टार आपको कितना दिखाई देगा जो इतना दूर है? इनफैक्ट जो आपके स्टार्स होते हैं ना, वो स्काई में दिन के टाइम पे भी होते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू स्टार्स। ठीक है, स्टार्स की लाइट कम होती है ना, सन की ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा लाइट में स्टार्स जो हैं वो नहीं दिख पाते। रात में अंधेरा होता है, इसके लिए आपको पता है ना, जितना ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पे आप छोटा सा भी एक चिंगारी सी होगी ना, वो भी आपको दिखाई देगी।
इसलिए रात के अंधेरे में जो आपके स्टार्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कुछ प्रोमिनेंट स्टार या ग्रुप ऑफ स्टार जो होते हैं, स्पेशल स्टार आपको दिखते हैं स्काई में 2 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए, तो आप क्या फाइंड करेंगे? क्या कोई आपको चेंज उसकी पोजीशन में चेंज आया? जो स्टार्स हैं स्काई में, क्या उनकी पोजीशन में कोई चेंज आया? आप फाइंड करेंगे कि जो स्टार है वो अपेयर होता है जैसे वो मूव कर रहे हैं ईस्ट से वेस्ट। ऐसा लगता है कि स्टार जो है चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट से वेस्ट तक। और जो स्टार हैं वो राइज करते हैं ईस्ट से इवनिंग के टाइम पे और चले जाते हैं वेस्ट पे मॉर्निंग के टाइम पे, है ना। सन के अपोजिट काम करते हैं। सन जो है वो राइज होता है ईस्ट से मॉर्निंग के टाइम पे, और आपका सेट होता है, सनसेट कब होता है? इवनिंग के टाइम पे, वो भी वेस्ट में। लेकिन स्टार के केस में ऐसा नहीं होता। स्टार राइज करता है ईस्ट से, वो भी इवनिंग के टाइम पे, और वेस्ट में जाके डूब जाता है, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे। तो क्यों स्टार हमें ऐसे लगता है देखने में कि जैसे वो ईस्ट से वेस्ट की साइड ट्रैवल कर रहे हैं? उसके लिए चलिए फाइंड करते हैं। एक एक्टिविटी आपको दी गई है। तो इस एक्टिविटी 17.4 में आपने क्या करना है? आपने एक बड़े से कमरे के सेंटर में खड़े हो जाना है और रोटेट करना शुरू करना है। तो आप देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं रूम के, आपको क्या लगेगा कि वो कौन सी साइड रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखिए, जब आप ये खुद एक्टिविटी करके देख सकते हैं। सेंटर में खड़े हो जाइए रूम के और रोटेट करना शुरू हो जाइए, तो आप देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्ट्स जो है ना, आपको ऐसा लगेगा वो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट करेंगे तो आपको लग रहा होगा वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं। पहेली को याद है जब वो कहाँ गई थी? मूविंग ट्रेन में थी। तो जो उसे लग रहा था कि जो पास ट्रीज़ हैं, जो बाहर ट्रीज़ दिखाई देती है ना बाहर रोड के, और बिल्डिंग्स हैं, ऐसा लग रहा था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। आपने भी कई बार देखा होगा जब आप गाड़ियों में जा रहे होते हो, गाड़ी आगे जा रही होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर स्टार जो है हमें अपेयर होते हैं कि वो कहाँ से जा रहे हैं? ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं। इसका मीन्स कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, याद रखिए, अगर हमें लग रहा है कि स्टार जो हैं वो मूव कर रहे हैं ईस्ट से वेस्ट में, इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट में। तो क्या वाकई ऐसा है? अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट में? उसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आप एक अम्ब्रेला लीजिए, उसे खोलिए और मेक अबाउट 10 to 15 स्टार आउट ऑफ वाइट पेपर। आपने क्या करने हैं? आपने 10 से लेकर 15 तक स्टार बनाने हैं वाइट पेपर के, और पेस्ट कर देना है एक स्टार कहाँ पे? एट द पोजीशन ऑफ द सेंटर रॉड ऑफ द अम्ब्रेला। जो सेंटर रॉड होती है अम्ब्रेला की, उस पोजीशन पे उसको लगा देना है। और दूसरे जो स्टार आपने बनाए हैं वो अलग अलग रखने, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से लगा देना है। एक सेंटर पे लगा देना है, बाकी वाले साइड पे लगा देना है अम्ब्रेला के। ठीक है, देन आपने क्या करना है? रोटेट करना है अम्ब्रेला को। कैसे पकड़ना है उसकी सेंटर एड को अपने हाथ में और उसे रोटेट करना शुरू कर देना है। ऑब्जर्व कीजिए जो स्टार्स हैं अम्ब्रेला के, उनको ध्यान से देखिए। क्या कोई स्टार है जो ऐसा आपको लग रहा हो जो मूव नहीं कर रहा हो? वो स्टार कहाँ पे है? वो क्या स्टार जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जैसे अर्थ की तरह लग रही है? इफ़ देयर वर ए स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ मीट्स, अगर वो स्टार वहाँ पे है जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अर्थ की मिलती है, तो इसका मीन्स है कि वो स्टार क्या है? आल्सो भी स्टेशनरी, वो रुका हुआ है। वो कौन सा हो सकता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कौन सा स्टार मिलेगा? जो आपका सेंटर में है। आपको लगेगा उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है क्योंकि वो सेंटर में है। बाकी वाले लग रहा होगा जो साइड पे हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर वाला है वो मूव नहीं कर रहा। एक्चुअली वो है क्या? वो पोल स्टार है जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? डायरेक्शन ऑफ अर्थ की एक्सिस पे। ये देखिए फिगर में भी दिखाया हुआ है, ये लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सेंटर में। ये होता है पोल स्टार आपका, और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये मूव ही नहीं करता। याद रखिए, पोल स्टार जो होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे उसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है, पोजीशन उसकी डायरेक्शन ऑफ द अर्थ की एक्सिस पे। ये अर्थ की एक्सिस होती है ना, एक्सिस पता है ना आपकी एक्सिस कहाँ है? कहीं आप सेंटर में खड़े हो जाओ और आपने राउंड राउंड घूमना है, रोटेशन करनी है, वो आपकी एक्सिस है। उसी तरह अर्थ जिस एक्सिस पे घूमती है, अपनी गोल गोल घूमती है, उसे उसकी एक्सिस बोलते हैं। और पोल स्टार तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो मूव नहीं कर रहा है। ये तो था स्टार का टॉपिक। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? स्काई में थोड़ी देर के लिए देखिए, क्या आपको कुछ स्टार दिख रहे हैं जो ग्रुप बना रहे हों? ठीक है, जो कि शेप्स बना रहे हों। दिखते हैं ना, कई बार 3 स्टार्स का ग्रुप होता है, कई बार 5 का, कई बार 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई फिश बन रही हो। फिश शेप्स बनती हैं अलग अलग देखने में। वो जो स्टार्स ग्रुप बनाते हैं
जिसकी कोई रिकोगनाइजेबल शेप होती है, जिसकी किसी की तरह देखने में लगता है, हो सकता है फिश की तरह देखने में लगे, हो सकता है किसी एनिमल की तरह देखने में लगे, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। याद रखिए, ग्रुप ऑफ स्टार जिनकी कोई रिकोगनाइजेबल शेप हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन जो है इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला था, एंशंट पीपल से, क्योंकि एंशंट पीपल क्या करते थे, वो याद रखते थे स्टार्स के बारे में, उनको देखते थे, उनकी शेप को याद रखते थे कि इन स्टार्स की कौन सी शेप होती है जो स्काई में दिखाई देते हैं। वो जो शेप्स होती थी कॉन्स्टेलेशन की, वो रिजेंबल किसकी तरह होती थी, कुछ ऑब्जेक्ट्स की तरह जो फैमिलियर होते थे उनके लिए। फैमिली मीन्स हो सकता है घरों में यूज़ किए जाने वाले हों, हो सकता है एनिमल्स की होती हों। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ कॉन्स्टेलेशन जो है वो नाइट की स्काई में आपको दिखेंगे। इसके लिए यू शुड नो दैट व्हाट ए पार्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक। आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन जो है वो देखने में किसकी तरह लग रहा है। देखना कहाँ पे आपने, नाइट स्काई में देखना है। एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टेलेशन जो है, जो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, वो है इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। नाइट के अर्ली पार्ट में जब गहरी रात होती है और स्टार्टिंग में ही, उसे बोलते हैं अर्सा मेजर। याद रखिए, फेमस कॉन्स्टेलेशन का नाम क्या है जिसे आप देख सकते हैं, उसे बोलते हैं अर्सा मेजर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि। याद रखिए, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड, रिलेटेड किसके साथ है, 7 वेल नोन एंशंट इंडियन सेजेस, इंडियन साधुओं के नाम पे है। सप्तऋषि का नाम ही यही है। अकॉर्डिंग टू जो हमारी एंशंट पुरानी जो मिथोलॉजी है, जो बातें हैं, उनके अकॉर्डिंग ये 7 साधु को कौन जो क्या ग्रुप बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, जो प्रिजर्व करके, जिन्होंने बचा के रखा था नॉलेज किसका, वेदास का, और एक्सप्लेन किया था पीपल को जो न्यू एज में आए थे। ये देखिए आपको ग्रुप यहाँ पे दिखाया है, ये 7 स्टार का ग्रुप आपको दिख रहा होगा, मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, क्रतु, प्लाह, प्लस्ते। ये आपके ऋषि के नाम बताए हुए हैं। ये आपको फिगर दिखा है, कभी कभी आपको लगता है ना ग्रेट बेयर ये वाली शेप बनती है, कभी देखिए इस तरह की शेप बनती है जिसे ओरियन बोलते हैं, कभी कभी बनता है कैसियोपिया। देखिए लेडी ऐसे लग रहा है चेयर पे बैठी हुई है, कभी कभी लग रहा है ये ऐसे लाइन की शेप, लियो मेजर, जिसे अर्सा मेजर भी आप कहते हो। ये सब शेप्स कहाँ पे बनती हैं, स्काई पे बनती हैं। और इट इज़ आल्सो नोन एज बिग डिपर। आपके अर्सा मेजर को क्या कहा जाता है, बिग डिपर भी कहा जाता है, द ग्रेट बियर भी कहा जाता है, और सप्तऋषि भी कहा जाता है। याद रखिए कितने नाम हैं इसके, अर्सा मेजर, बिग डिपर, द ग्रेट बियर या सप्तऋषि, 4 नेम्स हैं आपके। ये 7 प्रोमिनेंट स्टार जो हैं वो इस कॉन्स्टेलेशन में पाए जाते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बिग लैडल है जहाँ कोई क्वेश्चन मार्क है, लग रहा है ना ऐसे आपको, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्वेश्चन मार्क है देखने में। आपको ये फिगर तो ऐसे बना के दिखाएंगे, देखने में आपको इस शेप में लग रहे हैं, जो ये बीच में दिखाई जा रही है स्टार्स को ज्वाइन करके, जो बता रहे हैं शेप्स इसकी ऐसी होती है। आगे तो उन्होंने ड्रा करके खुद बताया है कि पीछे देखने में ऐसा लगता है, ठीक है। तो आज जितने भी आपके पुराने कल्चर हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, उनकी बहुत सारी स्टोरीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं। किसके बारे में, कॉन्स्टेलेशन के बारे में। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बनाया था कि स्टार से रिलेटेड बहुत सारी क्या हैं, स्टोरीज भी हैं। अब यहाँ पे क्या एक्टिविटी आपको दी गई है 17.6। आपने ऑब्जर्व करना है कॉन्स्टेलेशन को कुछ घंटों के लिए। क्या आपको उसकी शेप में कोई चेंज दिखाई दिया, क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो शेप थी कॉन्स्टेलेशन की क्या वो वैसी की वैसे ही रही। आपने ये फाइंड करें कि जो कॉन्स्टेलेशन है ऐसा लगता है वो मूव कर रहा है स्काई में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। याद रखिए ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टेलेशन कहाँ पे मूव कर रहा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी दी गई है 17.7। ये एक्टिविटी आपको क्या परफॉर्म करनी है, क्लियर मूनलेस नाइट में। क्लियर मूनलेस मीन्स अमावस्या की नाइट में, जब आपको मून नहीं होता, लेकिन कब, एट अबाउट 9 PM, 9 बजे के करीब आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने देखना है नॉर्दर्न पार्ट स्काई का और आइडेंटिफाई करना है अर्सा मेजर। वहाँ पे आपने सप्तऋषि को ढूंढना है। आप अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं अपने फैमिली में, और आपने देखने हैं 2 स्टार जो एंड में होते हैं अर्सा मेजर के, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है ना, ये भी आप ले सकते हो, एंड में किसी भी साइड से ले सकते हो, इस साइड से भी एंड में ले सकते हो, इस साइड से भी एंड में ले सकते हो। 2 स्टार लेने हैं आपने। इमेजिन करनी है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पास हो रही है इन स्टार से, तो यही वाले आपने लेना है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो रही है, दी स्टार एज। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना इस लाइन को। ये 2 स्टार थे ना, इस लाइन को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, नॉर्थ की साइड बढ़ा देना है।
जब आप नॉर्थ की साइड बढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये लाइन जो है ये क्या बनेगी, विल लीड स्टार विच इज़ टू ब्राइट, एक ऐसे स्टार तक पहुंच जाएगी जो बहुत, विच इज़ नॉट टू ब्राइट, तो ज़्यादा चमकेगा नहीं, ये पोल स्टार है। ठीक है, ये लाइन जब आप नॉर्थ की साइड बढ़ा के ले जाओगे सप्तऋषि की, तो आपको जो स्टार मिलेगा वो कौन सा होगा, पोल स्टार होगा। अब आपने पोल स्टार को देखना है, थोड़ी देर के लिए नोट कीजिए कि क्या वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। वो मूव नहीं करेगा क्योंकि बाकी सारे स्टार कहाँ से मूव करते हैं, वो ईस्ट से वेस्ट तक मूव करते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पोल स्टार जो है आपका उसकी मूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट एक एक्टिविटी आपको दी गई है 17.8, जब समर की नाइट हो तो आपने ऑब्जर्व करना है इन सप्तऋषि को ही 3 से लेके 4 टाइम्स तक इंटरवल में 2 से 3 घंटे के लिए, और लोकेट करना है, पोल स्टार को हर बार फाइंड करना है। तो क्या जो ये अर्सा मेजर है, जो सप्तऋषि है, वो मूव, अब क्या लग रहा है कि वो इससे मूव वेस्ट तक मूव कर रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिवॉल्व कर रहा है? ठीक है, जो सप्तऋषि आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिवॉल्व कर रहा है इस पोल स्टार के आगे पीछे, जैसे जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये आपका पोल स्टार है। क्या कभी आपको ऐसे लगा कि सप्तऋषि कभी यहाँ था, कभी यहाँ पे पोजीशन आई, कभी यहाँ पे आ गई, कभी ऐसा लग रहा है कि पोल स्टार के राउंड ये घूम रहा है? कंपेयर कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन इस फिगर से। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि जितने भी स्टार्स होते हैं ना, वो पोल स्टार के राउंड जो हैं वो घूमते ही घूमते हैं। ओरियन भी एक और आपका वेल नोन कॉन्स्टलेशन है जो आपको दिखता है विंटर के दिनों में, लेट इवनिंग, मतलब रात में। ये भी मोस्ट मैग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जाना माना जो है कॉन्स्टलेशन है जो स्काई में आपको दिखता है। इसमें भी 7 या 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। ओरियन को हम हंटर भी बोलते हैं, याद रखिए। ओरियन को हम साथ में क्या बोलते हैं, हंटर भी बोलते हैं, अंडरलाइन करके रखिए। जो इसके 3 बीच वाले स्टार होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो बेल्ट होती है ना हंटर की, ये उसकी तरफ देखने में लगते हैं। और जो 4 ब्राइट स्टार है वो अरेंज होते हैं किसकी फॉर्म में, एक क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में। देख सकते हैं आप, ये आपके 3 स्टार जैसे कि हंटर होते हैं, वो ये 4 स्टार जो बन रहे हैं ऐसे क्वाड्रिलेटर की शेप बन रही है। ठीक है, और स्टार सीरियस जिसको बोलते हैं, एक तो आपका पोल स्टार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टार है जिसका नाम है सीरियस, जो कहाँ, वो ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई में, और ये कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे होती है, बिल्कुल ये देखिए दिखाया है, ये किसके पास होता है आपका, इसके आपके ओरियन के पास। याद रखिए ओरियन के पास कौन सा स्टार पाया जाता है, सीरियस। और आपके अर्सा मेजर सप्तऋषि के पास कौन सा स्टार पाया जाता है, पोल स्टार। तो लोकेट करने के लिए सीरीज को इमेजिन कीजिए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पास कर रही है 3 मिडल स्टार जो हैं ओरियन के, ये थे ना 3 मिडल स्टार बीच वाले, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पास कर रही है। आपने इस लाइन को देखना है, वो जब आप ईस्ट की साइड इसको बढ़ाओगे ये लाइन जाके कहाँ पे पहुँच जाएगी, एक ब्राइट स्टार के पास पहुँच जाएगी जिसे आप क्या कहते हैं, सीरियस। नेक्स्ट एक और फेमस आपका जो स्टार है वो है कैसियोपिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टलेशन है, नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है। ये दिखता कब है आपको, ड्यूरिंग विंटर में दिखता है। ठीक है, और अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, स्टार्टिंग में, नाइट में स्टार्टिंग में दिखता है। और ये किसकी तरह दिखता है, डिस्टॉर्टेड लेटर डबल जू, या डबल जू बोल सकते हो, डर एम की तरह दिखता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसकी फिगर दिखाई गई है। तो ये तो कुछ फेमस आपके कॉन्स्टलेशन थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, अर्सा मेजर, ठीक है, ओरियन, और थर्ड था आपका कैसियोपिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हमारा आज का टॉपिक स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशन। आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलती रहें। थैंक यू।